नमस्कार साथियों, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए AGTA का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने प्रवेश दोनों मोड में लेकर के और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है। उसी बीच में आपका विज्ञापन, जैसा कि आप सभी को पता है, 4 मार्च 2024 को आपका विज्ञापन आया। आज पुनः 19 मार्च 2024 को एक नया अपडेट्स AGTA के विज्ञापन के संबंध में दिया गया है। उसी अपडेट के संबंध में आप सभी को हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। वो अपडेट्स क्या है, और आप सभी लोग थोड़ा सा केयरिंग में बने रहिएगा, क्योंकि आयोग की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या दिशा निर्देश आ रहे हैं, उसके संबंध में इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में हमें भागीदार बनना होता है, उसके सभी आयामों पर ध्यान रखना चाहिए जब तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए। तो आज उसके संबंध में एक नई जो बात आई उसे हम लोग देखते हैं और ध्यान रखेंगे ये हमारे उपयोग का है या नहीं है। देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश ने सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ विज्ञापन अनुभाग 19 मार्च 2024 आवश्यक सूचना। इसका मतलब कोई विशेष सूचना है, आवश्यक है तभी तो दिया गया। लिखा है, आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप C के कुल 3446 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन 4 मार्च को प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 1 मई 2024 तथा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 7 जून 2024 निर्धारित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो 2384 लोग हैं जो याची थे, वादी प्रतिवादी के रूप में थे, उन लोगों के डाटा को लेकर के इसमें कुछ विशेष बातें कही गई जिसको ध्यान दीजिए ना होगा सबको। तो उनके लिए जो है बातें यहाँ पर देखिए लिखी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के समाधान उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के प्रभावित होने वाले कुल 2384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जो इस सूचना के संलग्न कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। कहने का मतलब जो 2384 लोग थे उनके पूरी सूची तैयार हो गई है और वो सूची जो है साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो अपलोड करके उनको ये बताया गया है कि भैया आप लोग को जो उम्र में और पीटी में 2 चीज़ से आपको जो है छूट मिलना है, उस छूट को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, और बाकी जिनका वो नहीं है उनके लिए क्या निर्देश है यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए जो पीटी दिए हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी और जो पीटी नहीं दिए हैं या आची लोग हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, दोनों को विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। आगे इसमें देखिए, इसमें उन्होंने जो लिखा है यहाँ पर मेन बातें हैं, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ विज्ञापन के खंड का के भाग 1 के खंडगा में नियमित अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण जनरेट किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य है। इसका मतलब इन लोगों को अस्थायी रूप से पेट का एग्ज़ाम जिनको ने दिया उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको छूट मिली है वो 2384 लोग जो हैं, इनको पेट का एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, टेम्परेरी, तो टेम्परेरी फॉर्म आप भरेंगे। इसके लिए साइट पर पूरा जो है एक खाका रूपरेखा बनाया गया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों से संबंधित डाटा एवं विवरण को प्रारंभिक अर्हता 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों के डाटा से मर्ज कराया जाएगा व उसके उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन की नियमित प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। ध्यान ये रखना है कि जब तक ये 2384 लोग वहाँ पर पोर्टल पर जा कर के टेम्परेरी पेट परीक्षा के लिए जो एक खाका वहाँ बनाया गया है, उसको जब तक ये लोग फिर आप लोग सबमिट नहीं कर देंगे तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप उसे इम्तिहान से भर दीजिए। और कब तक, देखिए लिखा है 20 अप्रैल 2024 तक
ये आपको पूरा कर देना है। और कल से 20 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू भी हो रही है। तो 20 मार्च से शुरू होकर के 20 अप्रैल तक के बीच में आपको यह पूरे कार्य को पूरा कर लेना है आवश्यक रूप से। देखिए लिखा है इसमें, अस्थायी प्रारंभिक अर्था परीक्षा पंजीकरण संख्या जनरेट करने की प्रक्रिया। इसमें लिखा आयोग की वेबसाइट पर 2384 अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश हेतु दिनांक 20 मार्च से, मतलब आज 19 मार्च है, कल 20 मार्च से अस्थायी प्रारंभिक अर्था परीक्षा पंजीकरण संख्या ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि दिनांक 20 अप्रैल 2000 तक उपलब्ध रहेगी। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी पीटी अर्हता परीक्षा की जो वो है वो 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन 2384 अभ्यर्थियों के लिए शुरू होगा और कब तक चलेगा आपका 20 अप्रैल 2024, एक महीना पूरा आपको दिया जा रहा है। उक्त अंतिम तिथि के उपरांत इन अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी प्रारंभिक अर्था परीक्षा पंजीकरण जनरेट किया जाना संभव नहीं होगा। इसके बाद अगर आप चाहेंगे कोई अभ्यर्थी छूट जाएगा तो इसके बाद फिर वो कार्य नहीं होगा, इसका मतलब आप छूट सकते हैं। उक्त अभ्यर्थियों के विवरण और डाटा को प्रारंभिक अर्था परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ मर्ज गए। जो डाटा आपका मिल जाएगा वह डाटा जो ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेट दिया उनके साथ आपको मर्ज कर लिया जाएगा। आगे इसमें देखिए लिखा है, इन 2384 अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट से होम पेज पर उपलब्ध सीधे प्रवेश संबंधी विवरण लिंक पर जाना होगा। उक्त विकल्प लिंक पर क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विंडो प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप उसका होम पेज खोलेंगे तो वहाँ पर इसके लिए टेम्परेरी पेट के में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ पर मिलेगा। अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणीकरण विंडो में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 से संबंधित स्वयं के यूनिक आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, तत्समय आवेदन हेतु दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को प्रविष्ट करना होगा। जो आपके सारे डाटा है वो आपको वहाँ पर भरना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 प्राविधिक सहायक परीक्षा 2013 के सापेक्ष दर्ज किए गए मोबाइल नंबर याद नहीं है, कहने का मतलब यदि आपको अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं जो उस समय आपने दिया था तो वह प्रमाणीकरण विंडो के अंतर्गत अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी प्रविष्ट करने के उपरांत गेट लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर विकल्प को क्लिक कर तत्समय दर्ज किए गए मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक व्यू कर सकते हैं। तदुपरांत अभ्यर्थी तत्समय किए गए अपने मोबाइल नंबर की प्रविष्ट प्रमाणीकरण विंडो पर कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो विकल्प के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अस्थायी प्रारंभिक परीक्षा पंजीकरण में प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह स्वयं से संबंधित प्रश्नगत रिट याचिका, विशेष अनुज्ञा याचिका से आच्छादित होने विषयक समस्त अभिलेख, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अपने आधार कार्ड के साथ आयोग कार्यालय में दिनांक 20 मार्च, कब से 20 मार्च 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त समस्या के संबंध में आयोग को सूचित कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाले, मतलब ईमेल, डाक द्वारा से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन तथा उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार, कहने का मतलब जो ये 20 मार्च 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के मध्य में जो भी आपको उससे संबंधित त्रुटियों को सही कराना है, विवरण में सही कराना है, आयोग से कुछ जानकारी लेना है, देना है, तो इस 1 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पर आयोग कोई विचार नहीं करेगा। ये सिंपल सा उसके कहने का मतलब है। ठीक है, और आप जाकर के ये इस डेट को ध्यान रखिएगा, आप वहाँ कर लेंगे। बाकी 2384 अभ्यर्थी कौन है उनकी लिस्ट जो है इन्होंने सीधे सीधे देखिए आयोग द्वारा जो मिली हुई है वो लिस्ट यहाँ पर उन्होंने जारी कर दिया है और इसमें से आप जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना नाम भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका ये डिटेल है ये PDF संस्था के टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जा रहा है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को ये नहीं मिला है तो वहाँ से आप इसको ले करके और अपना नाम वहाँ पर देख सकते हैं। तो AGTA के अभ्यर्थियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और ये ध्यान रखिएगा इस तरह के विवरण में जो पेट 2023 का दिए हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं करना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी यदि किसी भी अभ्यर्थी को इससे संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो तो संस्था के मोबाइल नंबर 9415252572 पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए सूचना महत्वपूर्ण था, इसलिए हमें लगा कि आप तक हम पहुँचाएँ।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।